अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम लोग एंटीना एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट में नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास रेक्टेंगुलर वेव गाइड। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास हम लोगों को गिवन है एन एयर फिल्ड रेक्टेंगुलर वेव गाइड ऑफ इनसाइड डायमेंशंस 7/3.5 विच ऑपरेट्स इन द डोमिनेंट TE10 मोड। अब हम लोग को पता क्या करना है, गिव द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, determine the phase velocity of the wave in the guide at a frequency of 3.5 GHz. Determine the guided wavelength at the same frequency. सबसे पहले कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उसके बाद फेस वेलोसिटी निकालनी है और फिर गाइडेड वेवलेंथ भी निकालनी है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगुलर वेव का है ये, C/2 रूट इंटू एम स्क्वायर एम डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एन डिवाइड बाई बी स्क्वायर। अब ये जो एम और एन है ये हमारे पास विद और हाइट होते हैं। अब ये विद और हाइट हम लोगों को कैसे पता लगेगा, ये हमारे पास इस तरीके से बताएंगे। तो ये जो TE लिखा हुआ होता है, सॉरी एम और एन वेव और वो नहीं होते गाइड, एम और एन जो होते हैं हमारे पास विद और हाइट नहीं होते। एम और एन तो हमारे पास ये वैल्यूज़ होती हैं, विद और हाइट हमारे पास ए और बी होते हैं। तो इधर TE 110 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर M और N इस तरीके से होता है, M 1 है और N 0 है। अब A और B क्या होता है, A और B हमारे पास होता है विद और हाइट। अब विद और हाइट हम लोगों को कैसे पता लगेगी, विद और हाइट भी हम लोगों को गिवन है, ये होती है विद और ये होती है हाइट। तो हम लोगों को पता है कि C कितना गिवन होता है, 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन सारी चीज़ें हम लोगों को सेंटीमीटर में रखनी है, क्योंकि ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में है। तो हम लोग सारी चीज़ें सेंटीमीटर में रखेंगे। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो ये आंसर आ जाएगा। M हमारे पास 1 है, N हमारे पास 0 है। M1 कैसे, M और ये N। फिर A हमारे पास 7 कैसे हो गया, A हमारे पास होती है विद 7 है, B हमारे पास होती है हाइट 3.5 है, तो 3.5 रख दिया। मैंने फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखी और मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 2 एक्सपोनेंट 9। अब एक्सपोनेंट 9 हमारे पास गीगाहर्ट्ज़ को बोलते हैं, तो FC हमारे पास कितना आ गया, 2 गीगाहर्ट्ज़। तो FC यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है, फेस वेलोसिटी। तो फेस वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, फेस वेलोसिटी को VP से डिफाइन करते हैं। VP का फार्मूला क्या होता है, C/1 माइनस लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा C का होल स्क्वायर। अब मुझे पता है कि लैम्डा नॉट मेरे पास नहीं है और लैम्डा C भी नहीं है, तो पहले इन दोनों को निकालेंगे, फिर VP की इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसीलिए मैंने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब पहले कट ऑफ वेवलेंथ में निकालूंगा। कट ऑफ वेवलेंथ का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 2AB। ये सारे फॉर्मूलेज जो हैं रेक्टेंगुलर वेवलेंथ के लिए हैं। लैम्डा C का क्या फॉर्मूला, 2AB डिवाइडेड बाय रूट M स्क्वायर B स्क्वायर प्लस N स्क्वायर A स्क्वायर। A भी पता है, B भी पता है, M भी पता है, B भी पता है, N भी पता है, A भी पता है। मैंने सिर्फ वैल्यूज़ रख दी और लैम्डा C की क्या वैल्यू आ गई, 14 सेंटीमीटर। इसमें भी हम लोग सारी चीज़ें सेंटीमीटर में ही रखेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन था, तो जो आंसर आएगा वो भी सेंटीमीटर में होगा। अब हम लोगों को लैम्डा नॉट निकालना है। तो अब हमें पता है कि F का क्या फार्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का C डिवाइड बाई लैम्डा। तो एफ नॉट का क्या फार्मूला होगा, C डिवाइड बाई लैम्डा नॉट। अब लैम्डा नॉट का यहाँ से मैं फार्मूला ले जाऊँ बनाऊँगा तो एफ नॉट नीचे आ जाएगा, लैम्डा नॉट उधर चला जाएगा। तो लैम्डा नॉट का क्या फार्मूला बना, C डिवाइड बाई एफ नॉट। अब एफ नॉट किसके बराबर आएगा हम लोग को एफ नॉट गिवन है, यही फ्रीक्वेंसी हमारे पास एफ नॉट है। तो एफ नॉट हमारे पास कौन क्या है, फ्रीक्वेंसी 3.5 एक्सपोनेंट 9 गीगाहर्ट्ज़। अब ये एक्सपोनेंट 9 गीगाहर्ट्ज़ कैसे आया, सॉरी एक्सपोनेंट 9 हर्ट्ज़। गीगा हर्ट्ज़ था तो गीगा की जगह एक्सपोनेंट 9 लगता है, तो एक्सपोनेंट 9 लगा दिया। C हमें पता है 3 एक्सपोनेंट 10 सेंटीमीटर है, तो फार्मूले में रखा, लैम्डा नॉट आ गया। अब लैम्डा नॉट भी आ गया और लैम्डा C भी आ गया। मैं VP की इक्वेशन में रख दूंगा तो मेरे पास VP भी आ जाएगा। मैंने VP की इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ रखी, तो VP मेरे पास क्या आया, 3.77 एक्सपोनेंट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब गाइड वेवलेंथ निकालनी थी हमें, जब हमारे पास डिटरमाइन द गाइड वेवलेंथ एट द सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी पे गाइड वेवलेंथ निकालें। अब
क्योंकि गाइड वेवलेंथ का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस लैम्डा नॉट डिवाइड बाय लैम्डा सी का होल स्क्वायर। अब लैम्डा नॉट लैम्डा सी हमारे पास हम लोगों ने पीछे निकाला। अब जो पीछे निकाला है वही क्यों रखा है, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी पर उन्होंने बोल दिया, इसीलिए लैम्डा नॉट और लैम्डा सी सेम रखेंगे। अगर कुछ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी गिवन होती तो लैम्डा नॉट लैम्डा सी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे रखते। तो हमारे पास गाइडेड वेवलेंथ क्या आया, 10.69। उसके बाद हम लोगों ने गाइड वेवलेंथ निकाल ली। अब इस फॉर्मूले में हमारे पास, इस क्वेश्चन में हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी नहीं पूछी है, वरना ग्रुप वेलोसिटी भी होती है। तो मैंने बस ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला भी लिख दिया है। ग्रुप वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है। अगर ग्रुप वेलोसिटी के लिए सेम फ्रीक्वेंसी गिवन होती तो लैम्डा नॉट लैम्डा सी सेम ही लगा देते। तो यहाँ पर हो जाता है ये क्वेश्चन ख़त्म। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।